इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात खराब है। आज इसी के बारे में वीडियो है और मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि ताल्लुकात क्यों खराब है और कैसे ये ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। नेपाल का क्या रोल उसमें अदा करना चाहिए नेपाल को, और इंडिया को क्या रोल अदा करना चाहिए। आइए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं इंडिया नेपाल की रिलेशनशिप जो अभी इतनी ज्यादा खराब है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात मैं करूँ 2019 की, तो 2019 में इंडिया ने नेपाल का बॉर्डर बन किया था दशहरे के मौके ऊपर, जिसको काफी हाईलाइट किया गया था इंडियन मीडिया में भी, पाकिस्तान की मीडिया में भी, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। और क्या हुआ कि इंडिया ने उस बॉर्डर को तो खोल के रख दिया, बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उस टाइम पे जितने दिन बॉर्डर बनता दशहरे के मौके ऊपर तो बहुत सारे लोगों को खाने पीने की चीजों की भी बंदिश थी, लोगों को मेडिसिन की भी जरूरत थी, वो भी इंडिया से नेपाल नहीं आए। और इसी बीच पे इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए। 2019 के दिसंबर में ये ताल्लुकात फिर थोड़े बेहतर हुए और उसके बाद 2020 में इंडिया ने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें वो नेपाल की जगहों को शामिल कर रहा है अपने मैप में। फिर उसके बदले में जब नेपाल ने वही मैप दोबारा अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया और उसको पार्लियामेंट से भी पास किया गया, तो उस मैप में काला पानी, लेपु लेक और लिम्पियाधुरा की ये सारी जगह नेपाल ने अपने मैप में शामिल की। और इसके बारे में फिर इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात में भाई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हुए थे और इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए थे। और उसमें फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने ये बात की थी कि जो कि नेपाल को धमकियां दी है इंडिया ने, और ये इससे पहले भी कर चुका था इंडिया के 2015-16 में मोदी की हुकूमत में उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी थी नेपाल को कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग करें वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। बाद में इंडियन मीडिया ने ये अनाउंस किया और ये कहा कि भाई ये हमने आपको धमकियां नहीं बल्कि हमने ये आपको समझाने के लिए कुछ रीजन बताइए कि जिसके साथ आप नेपाल चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर ना किया जाए। खैर 2020 का साल गुजरा, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिर 2020 में इंडिया ने उस बातों का जवाब नहीं दिया। फिर 2021 में भी केपी शर्मा ओली की जब हुकूमत गई तो उसमें भी केपी शर्मा ओली काफी गुस्सा थे इंडिया से, और फिर शेर बहादुर देउबा की सरकार आई। 2021 से लेकर 2022 तक फिर नेपाल के शेर बहादुर देउबा, इंडिया नेपाल के और नेपाल चाइना के ताल्लुकात में बिल्कुल ठहराव आ चुका था, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। दोनों मुल्क आपस में अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि शेर बहादुर देउबा नेपाल और इंडिया के बीच में बिल्कुल समझ लो कि कुछ भी नहीं बोल रहे। वो इंडिया के साथ भी थे और वो चाइना के साथ भी थे। फिर उनके दौर में कुछ नहीं हुआ। जब 2022 में नया प्राइम मिनिस्टर आया नेपाल का, प्रचंडा, जिसको पुष्पा कमल दहल भी कहते हैं, तो ताल्लुकात फिर से खराब होने लगे। 2023 के जनवरी से 2022 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और 23 के पहले ही दिन जनवरी के अंदर ताल्लुकात खराब हुए। और ये क्यों हुए? क्योंकि नेपाल ने एक एयरपोर्ट बनाया था जिसका नाम था पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नेपाल चाहता था कि भाई नेपाल में सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि पोखरा में भी इंटरनेशनल फ्लाइट आई जाए और उससे नेपाल को फायदा होगा। बट उसके लिए एयर रूट इंडिया का चाहिए था, जिस पे इंडिया ने मना किया और आज तक वो एयरपोर्ट नुकसान में होता हुआ जा रहा है और काफी ज्यादा नुकसान नेपाल को एयरपोर्ट से हो रहा है। ताल्लुकात खराब हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इंडिया ने नेपाल को बहुत सारे बोले। ग्रेटर नेपाल का जब मौका आया उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। इंडिया ने नेपाल को ये कहा कि हम आपको पेट्रोल देते हैं, आपको खाना पीना देते हैं, अगर फिर से बॉर्डर बंद कर दिया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आप लोग जो है वो जिंदा नहीं रह पाओगे। जिसपे नेपाल ने भी इंडिया को काफी सख्त जवाब दिया और कहा कि जरूरी नहीं है कि भाई आप हमारा बंद करें, हम भी फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब होने के बावजूद तकरीबन 6-8 महीने गुजर चुके हैं, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आ रहे थे। नेपाल के जो केपी शर्मा ओली थी उन्होंने जो बातें की थी कि हमें धमकियां दी गई थी, वो बात दोबारा से स्टार्ट होने लगी, क्योंकि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर, उन्होंने ये बात फैला दी और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, एंकर ने उनसे ये सवाल किया कि केपी शर्मा ओली ने ये कहा था कि भाई इंडिया ने हमें धमकियां दी और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग करो वरना प्रॉब्लम होगी। जिस पे इंडिया ने कहा कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं है, और नेपाल ने फिर जवाब देते हुए कहा कि ऐसा हुआ था। उसी शो के अंदर अगर हम देखें तो उसमें यह कहा गया था कि नेपाल का बॉर्डर इंडिया ने बंद किया था, बट इंडियन गवर्नमेंट या मीडिया के ऊपर उसको दिखाया नहीं गया था। जबकि आर्टिकल्स में, नेपाल के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर है कि इंडिया ने नेपाल का बॉर्डर 2015-16 और 2019 में बंद किया था, जिसके ऊपर एस जयशंकर या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे है, ना तो बॉर्डर बंद हुआ है और ना हमने धमकियां दी है। तो इसके बाद नेपाल ने भी, केपी शर्मा ओली ने भी अपनी बातें स्टार्ट की और कहा कि ये सरासर झूठ है, हमें धमकियां दी गई, हमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग करना वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सरासर प्रॉब्लम थी जो आपको बतानी थी कि इंडिया और नेपाल के बीच में कहां प्रॉब्लम्स आ रही है, कहां ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और इंडिया को क्या फायदा हुआ इसमें और नेपाल को क्या फायदा हुआ। तो इंडिया को भी कोई फायदा नहीं हुआ, नेपाल को भी फायदा नहीं हुआ। नेपाल को हालांकि ये फायदा हुआ, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए इस सारी सिचुएशन में, और इंडिया को नुकसान
नुकसान ये हुआ कि नेपाल के लोग अब इंडिया से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।